सभी सनातनी हिंदू भाइयों को जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास कृत महाकाव्य श्री रामचरित मानस के लंका कांड में पाली पुत्र और श्री राम जी के सेनापति अंगद रावण की सभा में रावण को सीख देते हुए बताते हैं कि कौन से ऐसे 14 दुर्गुण हैं जिनके होने से मनुष्य मृतक के समान माना जाता है। तो चलो दोस्तों, आओ जानते हैं कि इस चौपाई में ऐसे कौन से 14 दुर्गुण बताए गए हैं जिससे एक भी दुर्गुण व्यक्ति के भीतर होने पर वह मृतक के समान माना जाता है। वह चौपाई दोस्तों यह है: कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, अति रोग बस सतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक आग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। तो दोस्तों विस्तार से जानते हैं इस चौपाई का अर्थ। पहला मृतक व्यक्ति बताया गया है। पहला मृतक व्यक्ति वाम मार्गी मतलब कौल, उसे उस दौर में कौल कहा जाता था। कौल मार्ग अर्थात तांत्रिकों का मार्ग। कापालिक संप्रदाय के भी लोग इससे जुड़े हैं। जादू तंत्र मंत्र और टोने टोटकों में विश्वास करने वाले भी कौल हो सकते हैं। हालांकि इसके अर्थ को और भी विस्तृत किया जा सकता है। जो आजकल वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो कह रहे हैं वह भी कौल है। दूसरा मृतक समान व्यक्ति कामुक। चौपाई में कामवश लिखा है। इसका अर्थ भोग और संभोग दोनों ही होता है। बहुत से लोगों के लिए उनकी जिंदगी में सेक्स ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अत्यंत भोगी, विलासी और कामवासना में ही लिप्त रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौत के मुंह में स्वयं ही चला जाता है। तीसरा व्यक्ति है कृपन। चौपाई में कृपिन शब्द का प्रयोग किया है। उसे हिंदी में कृपन कहते हैं। कृपन का प्रचलित शब्द कंजूस है, लेकिन कृपन तो महाकंजूस होता है। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं देगा वाली कहावत को वह चरितार्थ करता है। अति कंजूस व्यक्ति को मृतक समान माना गया है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य के लिए दान देने या उसमें हिस्सा लेने से बचता है, उसे भी यहाँ मृतक समान माना गया है। चौथा व्यक्ति जो मृतक समान है उसको विमूढ़ कहते हैं। चौपाई में विमूढ़ा लिखा है। विमूढ़ को अंग्रेजी में कंफ्यूज व्यक्ति कहते हैं। इसे भ्रमित बुद्धि का व्यक्ति भी कह सकते हैं। इसे संशय में जीने वाला और अपने विचारों पर दृढ़ नहीं रहने वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं। खुद की बुद्धि का उपयोग ना करने वाला व्यक्ति मृतक समान है। पांचवा मृतक व्यक्ति है अति दरिद्र। इस दरिद्र शब्द का अर्थ गरीब या निर्धन नहीं होता। यदि आपके घर में कचरा फैला, सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है तो लोग कहते हैं क्या दरिद्रता फैला रखी है। दरिद्रता का संबंध गंदगी से भी है। स्वच्छता से दरिद्रता का नाश होता है। आप कितने भी गरीब हो लेकिन स्वच्छ रहेंगे तो धनवान बनने के रास्ते खुलते जाएंगे। छठा मृतक व्यक्ति अजसी। ब्रजमंडल में यश को जस कहा जाता है। अजसी शब्द इसी से बना है। इसे अपयश कहते हैं, अर्थात जिसके पास यश नहीं अपयश है वही, मतलब जो जीवन में किसी भी क्षेत्र में यशस्वी नहीं हुआ, ऐसा अपयशी और पराक्रमहीन व्यक्ति मृतक समान है। सातवां मृतक समान व्यक्ति अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। यदि किसी का शरीर और बुद्धि दोनों ने ही काम करना बंद कर दिया है और फिर भी आप जिंदा है तो ऐसे जीने का क्या मतलब। इसलिए अति बूढ़ा व्यक्ति को भी मृतक कहा गया है। आठवां मृतक व्यक्ति सदा रोगवश। घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी न किसी रोग से हमेशा ग्रस्त रहता हो, गोलियों का ही सहारा हो। निरंतर रोगग्रस्त रहने वाला व्यक्ति भी मृतक समान ही पाया गया है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा विचलित रहता है। ऐसा नकारात्मक दुखी व्यक्ति मृतक समान है। नौवां मृतक व्यक्ति सतत क्रोधी। निरंतर क्रोध में रहने वाला व्यक्ति को सतत क्रोधी कहा है। हर छोटी बड़ी बात पर जिसे क्रोध आ जाए ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान ही है। क्रोधी व्यक्ति के अपने मन और बुद्धि दोनों पर भी नियंत्रण नहीं होता। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति न खुद का भला कर पाता है न परिवार का। उसका परिवार उससे हमेशा त्रस्त ही रहता है। सभी उससे दूर रहना पसंद करते हैं। 10वां मृतक व्यक्ति है विष्णु विमुख। भगवान विष्णु के प्रति नहीं रखने वाला या विरोधी, अविद्या से ग्रस्त। ऐसे ईश्वर विरोधी लोग मृतक के समान है जो बगैर किसी आधार और तर्क के ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने ईश्वर के नहीं होने के कई कुतर्क एकत्रित कर लिए हैं। इसे ईश्वर विरोधी भी कहा गया है। ऐसे परमात्मा विरोधी
व्यक्ति मृतक समान है। 11वां मृतक व्यक्ति श्रुति और संत विरोधी। वेदों को श्रुति कहा गया है और स्मृतियां रामायण पुराण आदि स्मृति कहा गया है। श्रुति ही हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्रुति विरोधी अर्थात वेद विरोधी इस धरती पर मृतक के समान है। 12वां मृतक व्यक्ति तनु पोषक। तनु पोषक का अर्थ खुद के तन और मन को ही पोषित करने वाला, खुद के स्वार्थ और आत्म संतुष्टि के लिए ही जीने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए कोई भाव या संवेदना नहीं होती। ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान ही होता है। 13वां मृतक व्यक्ति निंदक। कई ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही निंदा करना होता है। उन्हें इससे मतलब नहीं रहता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन्हें तो दूसरों में कमियां ही नजर आती है। कटु आलोचना करना ही उनका धर्म होता है। ऐसे लोग किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकते। ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे। ऐसे लोगों से बचकर ही रहे। 14वां और अंतिम जो तुलसीदास जी ने कहा है, जो मृतक व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को अघखानी कहा गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाप कर्म के द्वारा धन या संपत्ति अर्जित करके अपना और परिवार का पालन पोषण करते हैं। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। पाप की कमाई पाप में ही जाती है। ऐसे व्यक्ति भी मृतक के समान है। दोस्तों, अगर आपको यह बाबा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कहे गए यह मृतक व्यक्ति के समान के लक्षण अगर अपने आसपास दिखाई दे तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति जीवित होकर भी मृतक के समान है। अगर आप रामचरितमानस और प्रभु राम जी से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो धैर्य के साथ सुनने और देखने के लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।